नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी। डीएम ने किया ताड़ी के कैथवार का भ्रमण, कल मुख्यमंत्री करेंगे ऑनलाइन शिलान्यास। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, कोषांगों का किया गया गठन, चुनाव कार्य हुआ प्रारंभ। बिहार में कोरोना के 1444 नए मरीज, आंकड़ा 1.25 लाख के करीब। एक्टिव केस 22,837। दरभंगा में 27 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2089 पर पहुंची। मखाना की ब्रांडिंग बिहार के नाम से किया जाना मिथिला के साथ अन्याय, बोले आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा। विश्व स्तरीय डिटर्जेंट के साथ ही वेलोकैम के आधा दर्जन प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च, कीमत भी है वाजिब, उपयोग कर आप भी बनिए लोकल के लिए वोकल। बाढ़ पीड़ितों के सहयोग के लिए आगे आया युग संस्कृति न्यास एवं राष्ट्रीय सेवा योजना। पंडित रामनंदन मिश्र मिशन ट्रस्ट ने बांटी बाढ़ राहत सामग्री। दरभंगा जिला को बाढ़ग्रस्त घोषित करने समेत कई मांगों को लेकर भाकपा माले ने बनाई मानव श्रृंखला। बिहार में बसों का चलना शुरू, नए नियमों के तहत परिचालन। और दरभंगा में सब्जी समेत कई सामानों की बिक्री के लिए बदला दुकानों का समय। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा के जिलाधिकारी ने किया ताड़ी के कैथवार का भ्रमण, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे ऑनलाइन शिलान्यास। जिलाधिकारी ने किया ताड़ी के कैथवार का भ्रमण, 26 को किया जाएगा बांध पर सड़क निर्माण कार्य का ऑनलाइन शिलान्यास, मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा ताड़ी अंचल के कैथवार ग्राम के समीप कमला बलान पश्चिमी तटबंध के टूटे भाग की मरम्मती कार्य का मुआयना किया गया तथा 26 अगस्त को मुख्यमंत्री बिहार द्वारा किए जाने वाले ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी का भी जायजा लिया गया। वर्ष 2019 में कमला बलान पश्चिमी तटबंध में कैथवार, ककोढ़ा सहित 8 स्थलों पर तटबंध टूट गया था, जिसकी मरम्मती बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल झंझारपुर 2 के द्वारा कराई गई है। कैथवार के समीप 210 मीटर में तथा ककोढ़ा के समीप 400 मीटर में बांध मरम्मती का कार्य कराया गया है। इस बार की मरम्मती में लोहे की चादर लगाई गई है, जिससे बांध की मजबूती बढ़ गई है। अब इस बांध का ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण कर पिपरा घाट से ठेंगा तक सड़क निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा 325 करोड़ रुपए की लागत से पिपरा घाट से ठेंगा तक तटबंध का ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य का ऑनलाइन शिलान्यास कल 26 अगस्त के 4:30 बजे अपराह्न में किया जाएगा। इस सड़क के बन जाने से पिपरा घाट से ठेंगा के बीच के लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा बांध मरम्मती एवं तटबंध पर सड़क निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों से ऑनलाइन संवाद भी किया जाएगा।
विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, जिलाधिकारी ने की बैठक, कोषांगों का किया गया गठन। चुनाव की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, कोषांगों का किया गया गठन, चुनाव कार्य हुआ प्रारंभ। समाहरणालय सभागार में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव की तैयारी के लिए सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी अपने अपने कोषांग का कार्य प्रारंभ कर दें। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर चुनाव कराने हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका जारी की गई है। सभी नोडल पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी इस मार्गदर्शिका का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, क्योंकि इस बार का चुनाव अन्य बार के चुनावों से भिन्न होगा। कोविड-19 से सुरक्षा व बचाव के लिए किन किन प्रक्रियाओं एवं वस्तुओं का प्रयोग करना है, उससे भली भांति परिचित होना होगा। मतगणना के लिए भी जारी निर्देश में एक मतगणना कक्ष में अधिकतम 60 टेबल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ गई है, इसलिए प्रत्येक विधानसभा के मतगणना के लिए कम से कम 3 या 4 मतगणना कक्ष बनाने होंगे। उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारी को इसकी योजना बना लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जगह कम पड़ने की स्थिति में बिरौल एवं बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना बेनीपुर में ही कराने की योजना बनाई जा सकती है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर को इसकी योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाजार समिति में 20 हॉल मौजूद हैं, जिनमें से वज्रगृह के लिए भी हॉल की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त मतगणना केंद्र के लिए दरभंगा अभियंत्रण कॉलेज के प्रशासनिक भवन को देखा गया है। सभी निर्वाची पदाधिकारी को भी उक्त स्थल देख लेने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि कोविड पॉजिटिव भी मतदान करने आएंगे, उस दौरान सभी मतदान कर्मी को पीपीई किट्स में रहना होगा। इसलिए सभी निर्वाची पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन एवं पॉजिटिव मरीजों के संबंध में जानकारी लेते रहें तथा उनसे कब मतदान कराया जाएगा, इसकी भी योजना बना लेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए महिला कर्मियों को भी मतदान कार्य में लगाना होगा। सभी निर्वाची पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र के वैसे मतदान कर्मियों को चिन्हित कर लें जहाँ महिला मतदान कर्मियों को लगाया जा सकता है। बिहार में कोरोना के 1444 नए मरीज, आंकड़ा 1.25 लाख के करीब पहुंचा। एक्टिव केस 22,837। बिहार में कोरोना के 1444 नए मरीज, आंकड़ा 1.25 लाख के करीब पहुंचा। एक्टिव केस 22,837। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार में 1444 नए पॉजिटिव केस मिलने की जानकारी दी गई है। इनमें पटना में सबसे अधिक 269, अररिया में 76, अरवल में 4, औरंगाबाद में 27, बांका में 7, बेगूसराय में 46, भागलपुर में 55, भोजपुर में 20, बक्सर में 14, दरभंगा में 27, पूर्वी चंपारण में 23, गया में 47, गोपालगंज में 30, जमुई में 6, जहानाबाद में 14, कैमूर में 9, कटिहार में 24, खगड़िया में 10, किशनगंज में 85, लखीसराय में 38, मधेपुरा में 32, मधुबनी में 64, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 80, नालंदा में 37, नवादा में 15, पूर्णिया में 34, रोहतास में 39, सहरसा में 44, समस्तीपुर में 30, सारण में 44, शेखपुरा में 12, शिवहर में 14, सीतामढ़ी में 21, सीवान में 11, सुपौल में 29, वैशाली में 31 और पश्चिम चंपारण में 71 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में 27 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2089 पर पहुंची। दरभंगा में कोरोना के 27 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा 2089 पर पहुंचा। दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 27 नए पॉजिटिव केस मिलने की जानकारी दी गई है और इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में 2089 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें से अधिकांश लोगों ने कोरोना को परास्त कर दिया है। मखाना की ब्रांडिंग बिहार के नाम से किया जाना मिथिला के साथ अन्याय, बोले आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा। मखाना की ब्रांडिंग बिहार के नाम से किया जाना मिथिला के साथ अन्याय, बोले शंकर झा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा ने मखाना की ब्रांडिंग मिथिला की जगह बिहार के नाम से किए जाने पर घोर आपत्ति जताते हुए इसे मिथिला के साथ अन्याय बताया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि पग पग पोखर माछ मखान ये मिथिला की धरती की ऐतिहासिक पहचान है। मखान को लोग पूरे दुनिया में मिथिला के मखान के नाम से जानते हैं। आज जहां लोकल उत्पादों के ब्रांडिंग का दौर है, ऐसे में मखाना की ब्रांडिंग मिथिला की जगह बिहार के नाम से किया जाना मिथिला के साथ सरासर अन्याय है। विश्व स्तरीय डिटर्जेंट के साथ ही वेलोकैम के आधा दर्जन प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च, कीमतें भी हैं वाजिब।
उपयोग कर आप भी बनिए लोकल के लिए वोकल। क्या कपड़े धोने में भी आनंद आ सकता है? जी हां, अभिषेक इंडस्ट्री ने कपड़े धोने में आनंद लेने के लिए डिटर्जेंट उत्पादों की एक नई श्रृंखला के शुभारंभ का ऐलान किया। अभिषेक इंडस्ट्री ने डिटर्जेंट उत्पादों की एक नई श्रृंखला की घोषणा की, जो बिहार झारखंड में भेलोकैम सुपर डिटर्जेंट पाउडर के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। नई रेंज में 6 उत्पाद शामिल हैं, जिसमें डिटर्जेंट केक, टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल और कमला दर्शन अगरबत्ती के साथ साथ डिटर्जेंट भी शामिल है। मार्च 2020 में कोरोना महामारी की स्थितियों के बाद से यह पहला उत्पाद लॉन्च है। विशेषज्ञों की टीम ने केवल 6 महीने में यह एक उत्कृष्ट काम किया है। नए और रोमांचक प्रीमियम डिटर्जेंट की एक श्रृंखला भी विकसित की जा रही है। यह डिटर्जेंट मशीन वॉश या मैनुअल वॉश दोनों के लिए प्रभावी है। कंपनी के फाउंडर अभिषेक कुमार ने बताया कि जल्द ही सभी जगहों पर यह उत्पाद उपलब्ध हो जाएंगे। इस मौके पर राकेश कुमार, रोशन मिश्र, साक्षी श्रीवास्तव और पल्लवी कुमारी भी मौजूद थे। अभिषेक इंडस्ट्री हमारा ब्रांड आ रहा है भेलोकैम। इसमें सर ये हमारा सुपर डिटर्जेंट लॉन्च किया है आज हमने। ये हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो दरभंगा बेस्ड है। ठीक है, हमारा मार्केटिंग चल रहा है अभी सर बिहार झारखंड 2 स्टेट में। ये सुपर डिटर्जेंट है जिसमें आप इसको मशीन वॉश और मैनुअल वॉश दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें पावर है इंजमी का, जो बैक्टीरिया मारता है, और आपका जो फैब्रिक है सर वो मतलब नए जैसी चमक बरकरार रखता है। जहां आजकल मार्केट में स्टेबल कंपनियां सुपर डिटर्जेंट के नाम पे लूट रही है, जिनका प्राइस 150 से 180 के बीच में है, वहाँ पे हमने इसको लॉन्च किया 98 MRP में। यह हमारा ISO सर्टिफाई है और हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है जो दरभंगा बेस्ड है, और हमारा अपना ही मार्केटिंग है। जैसा अभी गवर्नमेंट कह रही है वोकल फॉर लोकल, तो सर उसके तहत हमने इसको लॉन्च किया है। ये हमारा पहला स्टेप था वोकल फॉर लोकल के लिए। अभी तो बहुत रिस्पॉन्स था, और थोड़ा लॉकडाउन के लिए जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अभी जो है फिर चालू हो गई है। क्वालिटी पे डिपेंड करती है, और क्वालिटी मेरी जो है ना बेस्ट क्वालिटी, और क्वालिटी पे ही है अभी तक हम जो है ना मार्केट में है, और मार्केट में रहने के लिए क्वालिटी रखना बेस्ट है। तो मैं बहुत खुश हूँ आज कि आज आप लोग हमको आके सपोर्ट कर रहे हैं हमारी कंपनी को, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं सर बिहार में फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारी आई है, जो कि अभिषेक इंडस्ट्री के नाम से है। हमारी कंपनी से बहुत सारी प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च की है, जैसे सुपर डिटर्जेंट केक, ठीक है, हाफ डिटर्जेंट के, हाफ kg के, 1 kg के डिटर्जेंट केक है। साथ में से अभी का सिचुएशन देखते हुए हम लोग वाइट फिनाइल लॉन्च किए, ब्लैक फिनाइल लॉन्च किए, और साथ में अभी सैनिटाइजर भी लॉन्च हुई है जो कि हर्बल है। बाढ़ पीड़ितों के सहयोग के लिए आगे आया युग संस्कृति न्यास एवं राष्ट्रीय सेवा योजना। बाढ़ पीड़ितों के सहयोग के लिए आगे आया युग संस्कृति न्यास एवं राष्ट्रीय सेवा योजना। बाढ़ का स्थायी निदान एवं जल प्रबंधन आवश्यक, बोले इंजीनियर ऐश्वर्य भारद्वाज। मिथिलांचल में भीषण बाढ़ एवं वर्षा से बेहाल लाखों लोग विस्थापित होकर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन के सहयोग के बावजूद भी बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से लाखों लोग त्रस्त हैं। बिहार में भीषण बाढ़ से त्रस्त लोगों के लिए युग संस्कृति न्यास एवं राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह महाविद्यालय इकाई द्वारा राहत वितरण के बाद मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। न्यास के संस्थापक धर्मवीर आचार्य एवं NDRF के पूर्व DG संजय कुमार ने राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह के स्वयंसेवकों द्वारा राहत वितरण को सराहनीय सहयोग बताया। राहत सामग्री चूड़ा, मुरही, दालमोट, गुड़, दूध का पाउडर, ORS, मोर्टिन, पानी साफ करने वाला टैबलेट, सैनिटरी पैड, नैपकिन, मास्क, एनर्जी ड्रिंक, साबुन, मच्छरदानी, चप्पल, त्रिपाल से लदे ट्रक को युग संस्कृति न्यास के मुंबई के प्रतिनिधि ऐश्वर्य भारद्वाज, बेंगलुरु के प्रतिनिधि अमेय विक्रमा, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह आदि ने मधुबनी के लोखा प्रखंड के लिए एवं दरभंगा के गिदरगंज के विस्थापित परिवारों के लिए झंडी दिखाकर विदा किया। पंडित रामनंदन मिश्र मिशन ट्रस्ट ने बांटी बाढ़ राहत सामग्री। मिथिलांचल के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी चिंतक, महिला सशक्तिकरण के आधार स्तंभ एवं आध्यात्मिक महापुरुष स्वर्गीय पंडित रामनंदन मिश्र की स्मृति में मिथिलांचल के लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर NP मिश्रा द्वारा स्थापित पंडित रामनंदन मिश्र मिशन ट्रस्ट के द्वारा बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया गया। बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा अनाज, दवा एवं उनके परिवार के बच्चों के बीच बिस्किट का वितरण किया गया। वितरण ट्रस्ट के सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा शोभन बाईपास सड़क पर एवं मुजफ्फरपुर NH पर यह वितरण किया गया।
न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2020-2022। क्रमांक संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2020 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। 06272 254088, मोबाइल नंबर है 9431402504 और 93047032245। ब्रेक के बाद एक बार महाशयों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। DM ने किया ताड़ी के कैथवार का भ्रमण, कल मुख्यमंत्री करेंगे ऑनलाइन शिलान्यास। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, कोषांगों का किया गया गठन, चुनाव कार्य हुआ प्रारंभ। बिहार में कोरोना के 1444 नए मरीज, आंकड़ा 1.25 लाख के करीब, एक्टिव केस 22,837। दरभंगा में 27 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2089 पर पहुंची। मखाना की ब्रांडिंग बिहार के नाम से किया जाना मिथिला के साथ अन्याय, बोले आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा। विश्व स्तरीय डिटर्जेंट के साथ ही वेलोकैम के आधा दर्जन प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च, कीमत भी है वाजिब, उपयोग कर आप भी बनिए लोकल के लिए वोकल। बाढ़ पीड़ितों के सहयोग के लिए आगे आया युग संस्कृति न्यास एवं राष्ट्रीय सेवा योजना। पंडित रामनंदन मिश्र मिशन ट्रस्ट ने बांटी बाढ़ राहत सामग्री। दरभंगा जिला को बाढ़ग्रस्त घोषित करने समेत कई मांगों को लेकर भाकपा माले ने बनाई मानव श्रृंखला। बिहार में बसों का चलना शुरू, नए नियमों के तहत परिचालन। और दरभंगा में सब्जी समेत कई सामानों की बिक्री के लिए बदला दुकानों का समय। दरभंगा जिला को बाढ़ग्रस्त घोषित करने समेत कई मांगों को लेकर भाकपा माले ने बनाई मानव श्रृंखला। दरभंगा जिला को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर भाकपा माले ने लगाई मानव श्रृंखला। संपूर्ण दरभंगा जिला को बाढ़ग्रस्त इलाका घोषित करने, जिला अनुश्रवण समिति की बैठक बुलाने, सभी बाढ़ पीड़ितों को 25,000 मुआवजा देने, बाढ़ का स्थायी निदान करने, बांध मरम्मत में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करने, बाढ़ राहत की मांग कर रहे लोगों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने समेत कई मांगों को लेकर आज भाकपा माले के जिला कमेटी के आह्वान पर जिला मुख्यालय, सभी अनुमंडल मुख्यालय, जाले प्रखंड मुख्यालय और पघारी में मानव श्रृंखला कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरभंगा जिला को बाढ़ प्रभावित पूर्ण घोषित करो और राहत से जो लोग वंचित हैं, सरकार ने जो घोषणा किया था उस हिसाब से किसी भी पंचायत में पूर्ण राहत नहीं वितरण किया गया। कहीं पॉलीथीन का कोई व्यवस्था नहीं किया गया, कहीं कोई नाव का व्यवस्था नहीं किया गया। बिहार में बसों का चलना शुरू, नए नियमों के साथ हो रहा परिचालन। बिहार में बसों के परिचालन की अनुमति, आज से शुरू हो गई बस सेवा। बिहार में मंगलवार से बसों का परिचालन शुरू कर दिया गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की हुई बैठक में लिए गए निर्णय के बाद परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारी, SSP और SP को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राज्य में लागू अनलॉक 3 के क्रम में सार्वजनिक परिवहन, ऑटो, टैक्सी और कैब को छोड़कर जिन पर रोक थी, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के मद्देनजर 25 अगस्त से राज्य में बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन के वाहनों का परिचालन कोरोना के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शुरू किया गया है। ट्रांसपोर्ट मालिकों के साथ इसको लेकर बैठक भी हुई। बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, बस ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। परिवहन सचिव ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की और यह निर्णय लिया गया। चालक और कंडक्टर पर बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है।
इनमें वाहनों में चढ़ने से पूर्व यात्रियों को हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर देना होगा। वाहनों की रोज धुलाई और साफ सफाई की जाएगी। हर ट्रिप के बाद बस की पुनः सफाई आवश्यक होगी। वाहन में चढ़ने उतरने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जो निर्देश जारी किए गए हैं राज्य सरकार द्वारा, उसके अनुसार बस मालिकों को ध्यान रखना होगा। वाहनों को प्रतिदिन धुलवाना होगा, साफ सुथरा रखना होगा और समय समय पर हर ट्रिप के बाद सैनिटाइज कराना सुनिश्चित करवाना होगा। ड्राइवर और कंडक्टर को साफ कपड़े, मास्क, ग्लव्स पहनने के निर्देश देने होंगे। वाहनों के अंदर और बाहर कोरोना से बचाव के उपायों के पोस्टर और स्टिकर लगवाने होंगे। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पंपलेट का यात्रियों में वितरण कराना होगा। वाहनों में चढ़ने और उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं बिठाए जाएंगे। यात्रियों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं सरकार ने और इसमें बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी। वाहन में चढ़ने से पूर्व सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करना होगा। वाहनों में चढ़ते उतरते समय भीड़ नहीं लगानी होगी तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। वाहनों में पान, खैनी, तंबाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित रहेगा। बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड में यत्र तत्र थूकना भी वर्जित होगा। तो बिहार से बड़ी खबर है, जहां आज से बसों का परिचालन शुरू हो गया है। हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आप तक पहुंचाएगा आपका न्यूज टुडे दरभंगा। और दरभंगा में सब्जी समेत कई सामानों की बिक्री के लिए बदला दुकानों का समय। दरभंगा में दुकानों के खुलने का बदला समय। अब सब्जी, मांस एवं मछली की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे एवं शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक ही खुलेंगे। कोरोना संक्रमण के अंतर्गत अनलॉक 3 की अवधि में राज्य सरकार के द्वारा 6 सितंबर 2020 तक लागू की गई शर्तों के अधीन सब्जी, मांस तथा मछली की दुकानों के खोलने के समय में गृह विभाग बिहार द्वारा संशोधित आदेश निर्गत किया गया है। मुख्य सचिव बिहार दीपक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित CNG की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आज से 6 सितंबर 2020 तक बिहार के सभी जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालयों में सब्जी, मांस तथा मछली की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक एवं अपराह्न 4 बजे से संध्या 6:30 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क आदि की अनिवार्यता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही गली मोहल्ले में ठेले के माध्यम से सब्जी की बिक्री दिन भर करना अनुमान्य होगा। तो यह बड़ी खबर है, जहां पूरे बिहार में सब्जी, मांस एवं मछली की दुकानें अब सुबह 6 बजे से 11 बजे तक एवं शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक ही खुलेंगी। तो आप रहिए होशियार, क्योंकि बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। घर से बाहर तभी निकलिए जब बेहद जरूरी हो। बाहर निकलिए तो मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, सैनिटाइजेशन का रखिए पूरा ध्यान। ये था अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। डीएम ने किया ताड़ी के कैथवार का भ्रमण, कल मुख्यमंत्री करेंगे ऑनलाइन शिलान्यास। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, कोषांगों का किया गया गठन, चुनाव कार्य हुआ प्रारंभ। बिहार में कोरोना के 1444 नए मरीज, आंकड़ा 1.25 लाख के करीब, एक्टिव केस 22,837। दरभंगा में 27 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2089 पर पहुंची। मखाना की ब्रांडिंग बिहार के नाम से किया जाना मिथिला के साथ अन्याय, बोले आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा। विश्व स्तरीय डिटर्जेंट के साथ ही वेलोकैम के आधा दर्जन प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च, कीमत भी है वाजिब, उपयोग कर आप भी बनिए लोकल के लिए वोकल। बाढ़ पीड़ितों के सहयोग के लिए आगे आया युग संस्कृति न्यास एवं राष्ट्रीय सेवा योजना। पंडित रामनंदन मिश्र मिशन ट्रस्ट ने बांटी बाढ़ राहत सामग्री। दरभंगा जिला को बाढ़ग्रस्त घोषित करने समेत कई मांगों को लेकर भाकपा माले ने बनाई मानव श्रृंखला। बिहार में बसों का चलना शुरू, नए नियमों के तहत परिचालन। और दरभंगा में सब्जी समेत कई सामानों की बिक्री के लिए बदला दुकानों का समय। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले विषाण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।